गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दिल चाहता है कि हर वक्त हम एयर कंडीशन लगा के घर में कमरे में रहें, मगर जब हम लोग घरों में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। हम एहतियात नहीं करते, फिर हमें भूख भी लगती है और उस भूख के साथ साथ जब गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है तो और हम जब वेट करते हैं तो हमारा वज़न कहते हैं ना कि केजीज़ ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे पता ही नहीं लगता। अब गर्मी ज़्यादा है, पार्क्स की तरफ रुख नहीं कर सकते, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा, हीट स्ट्रोक्स हो रही हैं और इसके साथ साथ हीट वेव्स भी हैं। जिम जाना मुश्किल लगता है तमाम ख़वातीन क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे भी छुट्टियों में उन्होंने मसरूफ़ रखा हुआ है तो घर में काम ज़्यादा है। मगर घर में वर्जिश हम कैसे कर सकते हैं? घर में कौन सी ऐसी वर्जिश करें जिससे वज़न ना बढ़े और बैलेंस डाइट हम खाएं, इतदाल के साथ खाएं और जब मौसम जाए तो वाकई लगे कि हम बड़ा लाइट फील कर रहे हैं। तो आज हम आपको लाइट फील कराएंगे अपनी ट्रेनर के साथ। आज हमें ज्वाइन किया है कलसूम भट्ट ने, फिटनेस ट्रेनर है, बहुत ज़बरदस्त टिप्स देती हैं और बताती हैं कि लाइट वर्जिश मशीन्स के बगैर हम घर में कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कलसूम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से फिट रहती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कलसूम, गर्मी के मौसम में दिल ही नहीं चाहता, ऐसा लग रहा होता है कि ज़बरदस्ती हम लोग ना बाहर वॉक कर रहे हैं क्योंकि एक तो मौसम अजीब सा है, दिल नहीं चाह रहा होता, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो हम कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा वेट बढ़े ना? गर्मी तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा है और हम इंडोर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग अगर आपने बाहर वॉक करनी है तो वो आप फिर सुबह 5 o'clock से 7 o'clock तक या 7:30 तक आप कर सकते हैं। और शाम में आपने अगर बाहर करनी है तो वो फिर मगरिब के बाद है। और उसके अलावा आप जिम में कर सकते हैं या आप घर में जिम कर सकते हैं। और घर में विदाउट इक्विपमेंट्स के जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो आप वही जो है रूटीन्स की एक्सरसाइज हैं, लंजिस, प्लैंक्स और जंपिंग जैक्स है। और उसके अलावा जो अगर एक्सरसाइज जो लेडीज़ करना चाहेंगी वो आप योगा कर सकते हैं घर में। और आधा पौना घंटा आपको एक्सरसाइज के लिए निकालना है जो आप जिम के या कहीं पे जाने के अलावा एक्सरसाइज घर में ये वाली कर सकते हैं। योगा से वजन कम होता है कि सिर्फ आप फिटनेस मेंटेन कर सकते हो या आपको लगता है कि आपके एक्स्ट्रा पाउंड जो हैं वो अंदर जा रहे हैं? योगा से वैसे तो बेसिकली ज़्यादातर स्ट्रेचिंग ही है। जिन लेडीज़ को बैक का इशू है या जॉइंट्स का इशू होता है वो योगा की तरफ जाती हैं। ये ज़्यादातर है स्ट्रेचिंग ही है। इन चीज़ में कम हो जाता है वेट, लेकिन प्रॉपर ज़्यादा इस तरह नहीं, योगा में कम नहीं होता। तो योगा सिर्फ आपका जो वेट है उसको मेंटेन करती है। बॉडी है, स्ट्रेचिंग है, माइंड रिलैक्सेशन है, ये है योगा से। अच्छा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज आप हमें करके दिखा सकती हैं कि जिससे जो है हमारे जो वेट है वो कंट्रोल रहे, एक्स्ट्रा किलोज बाहर ना निकले और हम अपने आप को लाइट फील करें? क्योंकि कुछ भी खा लो गर्मी में तो ऐसा लगता है हम बहुत फुल हो गए हैं, हैवीनेस हो रही होती है, हार्ट बर्न्स हो रहे होते हैं। लेडीज़ के लिए वो एक एक्सरसाइज जो हम अब गर्मियों में जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं घर में विदाउट इक्विपमेंट्स, वो हिट एक्सरसाइज है। वो जिसमें आप पुशअप्स, लंजिस, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, ये एक्सरसाइज जो है ये फुल बॉडी एक्सरसाइज हैं, ये आप घर में इजीली कर सकते हैं। ठीक है। ख़वातीन की ज़्यादा टांगों से वज़न बढ़ता है। ऑफ कोर्स हम एशियंस हैं, हमारा फिगर उस तरह का है, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज दरकार है? लोअर बॉडी का है इशू, किसी का जेनेटिकली इशू होता है, लोअर बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का वैसे ही है कि हेल्दी घर में रह के, उनके लिए है कि वो स्क्वाट्स ज़्यादा करें, लेग्स की एक्सरसाइज, और घर में रह के विदाउट इक्विपमेंट्स अगर आपने करनी है, और स्क्वाट्स कर लें, लंजिस कर लें, साइड लेग रेस। अच्छा, अक्सर ख़वातीन जो हैं उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि स्क्वाट्स करते करते उनको बैक कमर पेन आ जाती है, कहते हैं जिसको चुक पड़ जाती है या स्ट्रेस आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, तो उनको करनी चाहिए? नहीं, अगर वेट उनका बहुत ज़्यादा है लोअर का तो उनके फिर नी पे भी प्रेशर आएगा, उनके जॉइंट्स का भी इशू होगा। तो वेट ज़्यादा की वजह से उनका वैसे भी नी का जो प्रॉब्लम है वो होता ही है, तो आप स्क्वाट्स नहीं करेंगे तो आप साइड लेग रेस कर सकते हैं। स्क्वाट्स ये है कि जब आपका वेट कम हो तब आप करेंगे। और अगर आप जा रहे हैं, अगर जिम में आप जा रहे हैं तो आप कार्डियो कर रहे हैं तो स्क्वाट्स आप जोन सा है वो आप स्टैंडिंग स्क्वाट्स कर सकते हैं, वो भी स्लो ना, यानी कि आप उसका वो ले लें, सीट्स का स्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपका है कि वेट कम है तो आप स्क्वाट्स प्रॉपर कर सकते हैं। और उसके साथ ये अगर जिम में जाना है तो वो एबडक्टर मशीन होती है, वो आप इनर आउटर्स यूज़ कर सकते हैं। साइड लेग रेज आप लेट के कर सकते हैं, उसके लिए वो बेस्ट है।
ठीक है, और ये कितने कितने सेट्स करने पड़ते हैं? ये आप स्टार्टिंग में तो 12 से स्टार्ट 3 राउंड्स के कर सकते हैं जो बिगनर्स हैं। बिल्कुल, अभी हम आपका ब्रेक के बाद हम आएंगे ना तो फिर आपसे करवाएंगे भी, डेमो भी करवाएंगे। लेकिन पानी की मिकदार, अक्सर लोग एक्सरसाइज से पहले पानी पीते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद पानी पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए? गर्मियों के लिहाज से देखें तो हमें एक्सरसाइज से पहले 500-600 ml तो पानी पी लेना चाहिए, और एक्सरसाइज से पहले। और जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको प्यास का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब आपको पानी है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ठंडा ना हो, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 सिप करके आप पानी पी लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अक्सर लोग ना प्रोटीन शेक्स का इंतखाब करते हैं। लोग खाना नहीं खाते, हमने प्रोटीन शेक पी लिया है। प्रोटीन शेक बेनिफिशियल होता है? हाँ जी, बेनिफिशियल तो होता है, लेकिन ये है कि वो प्रोटीन शेक आपने अब वो हर बॉडी का अलग-अलग सूट करता है। अब हम एक जो प्रोटीन शेक है वो अब हम प्रॉपर जो है जिम में सारे तो नहीं यूज़ करेंगे, सब ने अपने हिसाब से जो है सप्लीमेंट्स, प्रोटीन शेक ये चूज़ किए होते हैं। और उसके अलावा जो सा है वेट गेन के लिए कुछ होते हैं, कुछ वेट लूज़ के लिए होते हैं, जो बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट यूज़ होते हैं। अच्छा, बिफोर वर्कआउट भी यूज़ होते हैं, आफ्टर वर्कआउट भी यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन जो होती है वो हम वैसे अगर कोई खाना चाहे और अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहे तो वो कौन सी डाइट होती है और कैसे लेनी चाहिए? हाँ किस किस टाइम में लेनी चाहिए? जो हमने अपनी सप्लीमेंट से हट के हमें घर में जो लेडीज़ हैं उनको भी यूज़ करनी चाहिए। जिस तरह प्रोटीन आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। जैसे एग वाइट्स लें आप, ठीक है, विदाउट योग के। और चिकन मीट की तरफ कितने ग्राम लेना चाहिए? चिकन का ब्रेस्ट का पीस आप यूज़ कर लें। अगर वर्कआउट एक आप आधा पौना घंटा जिम में या घर में करते हैं, एग वाइट्स के आप 2 से 3 एग वाइट्स ले सकते हैं। ठीक है। और चिकन का जो ब्रेस्ट का पीस है उसको आप प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद रात को आप सैलड ले सकते हैं? सैलड्स आप ले सकते हैं दोपहर में। और अगर आप अच्छी डाइट करना चाह रहे हैं तो आप रोटी को स्किप कर दें, या और अपने कार्ब्स को स्किप करते हैं तो आप शाम में सैंडविच बना लें, सम टाइम मॉर्निंग में आप सैंडविच खा लें, सम टाइम आप दलिया यूज़ कर लें। इस तरह कर सकते हैं, रोटी को अवॉइड करें। अगर आप हाफ पे हैं, एक रोटी खा रहे हैं तो आप एकदम आप रोटी ना छोड़ें, हाफ से स्टार्ट कर लें, हाफ 3 स्लाइस 2 स्लाइस। और चावल बिल्कुल छोड़ दें? हाँ जी, चावल तो आपके लिए खतरनाक है, जिनका वेट जाता है। मीठी चीज़ें छोड़ दें, केक्स जिनको क्रेविंग होती है मीठे की, ये चीज़ें, चॉकलेट्स, इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। फिर बेकरी आइटम्स भी आप बेकरी आइटम्स लेनी है तो विदाउट शुगर ले लें। और उसके अलावा आपको पता है अभी गर्मी जिस हिसाब से है तो ये है कि आप पानी ज़्यादा पी लें और वाटरमेलन ये चीज़ें खाएं। ठीक है कलसूम, बिल्कुल हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लाइव डेमो भी आपको देंगे कि आपने घर में बैठे बैठे कौन सी वर्जिश करनी है जिससे आपका वजन ज़्यादा ना बढ़े। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब लेडीज़ के लिए वर्जिश करना घर में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज से हम आपको सिखा रहे हैं कि घर में आपने बैठे बैठे अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें किसी भी मशीन की, किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े। ओवर टू कलसूम। जी कलसूम। मिस, घर में रह के हम पहले तो एक्सरसाइज के लिए पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप के लिए ये है कि आप अपने आर्म्स हैं वो ट्विस्ट कर लें। ठीक है, ये आर्म ट्विस्ट कर लें आप। ये आप वार्म अप 5 मिनट आप वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्म्स को आप 5 मिनट के एक्सरसाइज के वार्म अप होने के साथ साथ आप जो है साइड ट्विस्ट कर लें। ठीक है, ये आप वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो नेक है, नेक रोटेट कितनी बार करना है? ये मिस आप वार्म अप के लिए 2 से 3 सेकंड्स कर लें। जो आप वार्म अप 3 सेट्स कर लें। 3 सेट्स कर लें, लेकिन 5 सेकंड 6 सेकंड इस तरह। ठीक है, इससे ऊपर नहीं? नहीं, क्योंकि बॉडी वार्म अप कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो हमने इसके बाद करनी है। ठीक है, फिर आप नेक रोटेट कर सकते हैं ये। उसके बाद जब हम वार्म अप हो जाएंगे फिर हम वार्म अप में ये बट किक कर लें। ये बहुत जरूरी है। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी वार्म अप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ फिर हम जाएंगे तो एक्सरसाइज में हम जो 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर में रह के विदाउट इक्विपमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज आ जाएगी फुल बॉडी, जो है जंपिंग जैक। ये आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लें। अगर बिगनर्स हैं तो 10 to 12 कर सकते हैं। और ये आपने 3 राउंड लेने हैं। ठीक है,
3 राउंड लेंगे, ये जंपिंग जैक है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके स्क्वाट्स हैं, स्क्वाट्स आप कर सकते हैं, स्क्वाट्स के आप चेयर स्क्वाट्स कर लेंगे। अच्छा, स्क्वाट्स का एक बड़ा मसला होता है, आपका पोस्चर अगर जरा सा भी गलत हो गया तो हाँ जी। आपकी बैक एक शुरू हो जाती है। हाँ जी। स्क्वाट्स का पोस्चर कैसे आप बताते हैं? स्क्वाट्स का ये है कि एक तो सोमो स्क्वाट्स होते हैं, एक नैरो स्क्वाट्स होते हैं। वो जो रूटीन वाइज जो जिम में जाके आप करते हैं वो आप अपनी तरह कर सकते हैं, प्लेट्स रख सकते हैं, डंबल यूज कर सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर स्क्वाट्स हैं, जिम के लेकिन घर में हम आप क्या घर में करें? रह के कर रहे हैं तो आप अपने जो नीज के है ना, जो अपने टो से पीछे रखेंगे नीज को, वो आप चेयर स्क्वाट्स आप कर सकते हैं। बॉडी ये नीचे बेंड होना या इस तरह करना नहीं, आप बस ये आप 30 सेकंड के आप स्क्वाट्स कर लें। 30 सेकंड्स के आप 3 स्क्वाट्स कर लें। ठीक है। ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है, आप हाई नीज कर सकते हैं। ये हाई नीज आप कर लें। ठीक है, हाई नीज कर लें आप। ठीक फिर है। उसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। जिस तरह आप कर लें आर्म्स की एक्सरसाइजेस हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके अपर आर्म्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। आर्म्स की आप एक्सरसाइज अक्सर कर ladies सकते हैं, के। वो आप लेटरल रेस कर लेंगे। डंबल नहीं है, आप इसके बगैर कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आपने बताया था कि पानी की बोतल लेके ना उसके साथ भी आप थोड़ा वाटर सा बोतल उसका भर के 1.5 लीटर की आप पकड़ के भर सकते हैं इस तरह। ये लेटर लेस कर लें, फ्रंट लेटर लेस कर सकते हैं आप। उसके साथ ही इसका शोल्डर की भी आप ये शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। ये भी आप 3 सेट्स कर सकते हैं। 12 के कर लें, 15 के कर लें। अगर ज़्यादा वेट है आपका तो आप 20 के रैप्स करेंगे और 3 सेट करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज प्लैंक है, प्लैंक आप घर में कर सकते हैं 3-3 सेट्स। प्लैंक कैसे करते हैं? प्लैंक वो आप लेट के एल्बो से। अच्छा, 1 लेग रेज भी आपने बताया था। 1 लेग रेज आप ये कर लें। ये अच्छा, One side 20, चलते आप one side 20। चलते चलते आप आराम से कर सकते हैं ना। हाँ और जी। दूसरी साइड के भी आप। हाँ, 1 साइड 20, 1 साइड 20, ये भी आप 3 राउंड करेंगे। ठीक है। ये भी आपके 3 सेट होंगे। ये होगा आपकी लोअर बॉडी हो जाएगी, यूज हो गई। फुल बॉडी भी आपकी यूज हो जाएगी, अपर बॉडी भी यूज हो जाएगी। और पेट के लिए कौन सी एक्सरसाइज? बेली के लिए वो आप जौन से ये मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। ये ऊपर की तरफ ऐसे, वो आपको पता चलेगा कि आपकी बेली बेंड हो रही है और बेली पे जो एक्सरसाइज और फैट लूज होगा, खत्म होता है। और उसके अलावा आपने बेली को चलते फिरते जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में, वो है कि बेली को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें, ब्रीथ होल्ड करके ये बेली अंदर की तरफ आपने स्क्वीज करनी है, अंदर की तरफ स्ट्रेच देना है बेली को, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता होल्ड करना है। और प्लैंक जो है वो बेली की बेस्ट एक्सरसाइज है। और उसके अलावा जो माउंटेन क्लाइमर्स, वो अच्छा, आप वो 50-50 एक के। एक्सरसाइज होती है कलसूम जिसमें वो आपके पूरे आपको हाथ ऊपर कराते हैं ताकि आपके ये जो एल्बो से ऊपर वाला आर्म का फैट है ये कम हो सके। वो एक्सरसाइज कौन सी होती है? आप एक जंपिंग जैक में आ जाता है ना। हाँ। जंपिंग जैक में आ जाता है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी बेली भी बैंड होगी, फुल बॉडी हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, अपर लोअर बॉडी दोनों यूज हो जाएगा। अच्छा, एक सेट में 5 बार करते हैं? नहीं, 3 राउंड लेंगे, 3 ठीक सेट है। लेंगे, वो आप कर सकते हैं 20-20 के रैप्स कर सकते हैं। 20-20 के लैप्स कर सकते हैं। 3 सेट्स हो जाएंगे। ठीक है। और अक्सर हमारी लेडीज का मसला है डबल चिन। डबल चिन है और फेस के ऊपर थोड़ा सा फैट होता है जिसके ऊपर बहुत से प्रोसीजर्स कराती है, मगर कहते हैं कि एक्सरसाइज अगर करें तो डबल चिन आप कर्व कर सकते हैं। वो क्या होती है? उसकी आप एक्सरसाइज के बबल खाएं ज्यादा, और उसका ये है कि आप नेक को ऊपर स्ट्रेच करके नेक को ये कितनी बार करना है? ये आप जितना हो सके दिन में, अगर ज़्यादा है तो 100 टाइम्स कर लें पूरा दिन के हिसाब से, वरना 20-23 कर लें या 50 के हिसाब से इस तरह यूज़ करते। अगर आप जिम में हैं या घर में काम करते हुए कर सकते हैं, जिम में कोई एक्सरसाइज करते हुए आप कर सकते हैं। और इसका ये है कि अगर आप कोई लोशन कोई चीज़ यूज़ करके आप यहाँ से ये स्क्वीज कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो फेस मसाज भी साथ साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपका जो स्किन है ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। लिफ्ट हो जाएगी। ठीक है कलसूम, आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें एक्सरसाइजेस बताई हैं और ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये बहुत बेनिफिशियल हैं। अक्सर हम लोग अपने आप को फील करते हैं कि हमारे अंदर हैवीनेस हो रही है, वी डोंट हैव टाइम टू गो टू जिम्स, और आजकल मौसम ऐसा है कि पार्क का लोग रुख नहीं करते, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम के वक्त। तो आपके तमाम एक्सरसाइजेस जो हैं बहुत इजी हैं, आप घर करें और कहते हैं कि 15 दिनों के बाद जो है आपको फ़र्क वाजे तौर पे लगना शुरू हो जाएगा कि आपका वेट जो है ऑफ कोर्स वो टाइम से गिरेगा, मगर आपके इंचेस जो हैं
वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच कलसूम। हमारे साथ कलसूम भट्ट थी, फिटनेस ट्रेनर थी, जिन्होंने हमें आज एक्सरसाइजेस सिखाई हैं। तो आप लोग भी करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपने एक्सरसाइज करके जो है अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस पे बेशक जाके नीचे लिख दिएगा कि हमें आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है।